जी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग जी डेफिनेटली नंबर्स काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अगर इस टाइम पे एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती भी वो इस क्वार्टर में दिखाई दी है। इनफैक्ट जो निम्स है वो भी इंप्रूव होते होते 2.96% तक हमें आते हुए दिखाई दी है, जिसके पीछे के कई सारे कारण हैं। साथ में अगर आईटी रिफंड्स देखें तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्या आपको लगता है कि जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है वो हमें इस तरीके से सस्टेन्ड होती हुई दिखाई देगी मूविंग फॉरवर्ड? डेफिनेटली एक्चुअली आपने इस क्वार्टर जो हमारा है ये नॉर्मलाइज क्वार्टर है। हम लास्ट क्वार्टर सेम ईयर का बात करें तो उसमें एक रिकवरी का वन ऑफ था जो कि इसी क्वार्टर में नहीं है। सिमिलरली इसका प्रीवियस क्वार्टर Q1 में जो ट्रेजरी इनकम सब्सटेंशियल था इसी क्वार्टर में नहीं है। तो इसी क्वार्टर का जो हमारा आउटकम है ये काफ़ी नॉर्मलाइज है। द सेम टाइम जो इनकम टैक्स का रिफंड का बात कर रहे हैं उसमें जो लास्ट क्वार्टर से समथिंग अराउंड 350 करोड़ का एडिशनल अमाउंट आया है। और ये हमारा नॉर्मली एवरी क्वार्टर आता रहता है, कभी अमाउंट ऊपर है कभी अमाउंट थोड़ा कम रहता है। सो आई बिलीव ये क्वार्टर का जो फाइनेंशियल है नॉर्मलाइज क्वार्टर है, उसी में हमारा जो अच्छा परफॉर्मेंस आया है एनआईए में आया है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑल टाइम लो है 4.91 है। एट द सेम टाइम मार्जिन इंप्रूवमेंट है, हमारा एसेट क्वालिटी अच्छा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी क्वार्टर का जो नतीजे आए हैं, हमारा जो फंडामेंटल कोर फैक्टर्स को हम स्ट्रेंथनिंग का पहले भी बात की है, उसी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक अच्छा नंबर्स है। बिल्कुल अच्छे नंबर्स हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग देवदत्त जी, श्रेया बात कर रही हूँ। नंबर्स अच्छे हैं और आपने बताए भी, लेकिन लोन ग्रोथ पर पर्टिकुलरली मैं सवाल पूछूं तो लोन ग्रोथ भी अच्छा रहा है, यहाँ पे भी मजबूती देखने को मिली है। आने वाले महीनों में कौन से सेक्टर से आपको लगता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन और मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए ओवरऑल लोन का बात करें तो जो क्वार्टर में वाई ग्रोथ है ऑलमोस्ट 12% है, जिसमें रैम का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 16% है। कॉर्पोरेट 3% वाई है, बट सिक्वेंशियल कॉर्पोरेट का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, 8% है। सो इस सिनेरियो में हमारा रैम का जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है आगे भी कंटिन्यू करेगा। और कॉर्पोरेट लोन का फुल ईयर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 to 11% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो नॉर्मली Q3 एंड Q4 बिजी सीजन है, प्रोडक्टिव क्वार्टर्स बैंक के लिए रहता है। सो उसी सिनेरियो में हमारा जो रिटेल एग्री एंड एमएसएमई जो इस बार भी काफी स्ट्रांगली परफॉर्म किया है, मैं आगे भी आशा करता हूँ कि वो भी स्ट्रांगली करेगा। एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट में जो अपॉर्चुनिटीज है हम लोग के लिए, बिजी सीजन शुरू हो गया है, मल्टीपल सेक्टर्स में डिमांड अच्छा आ रहा है। और उसी डिमांड का तहत मैं एक्सपेक्ट करूंगा कॉर्पोरेट का फुल ईयर लोन ग्रोथ अराउंड 10 to 11% रहेगा। और जो रैम का ग्रोथ ऑलमोस्ट 15 प्लस, रिटेल एग्री एंड एमएसएमई का फुल ईयर ग्रोथ जो रहेगा 15 का ऊपर रहेगा। हमारा ओवरऑल जो गाइडेंस है एडवांस के लिए 11 to 13% का गाइडेंस है, गाइडेंस उसी में ही चलेगी। वेल तो ये बात थी लोन ग्रोथ को लेके, और गाइडेंस जो है वो अभी भी इंटैक्ट इस टाइम पे दिखाई दे रही है। एसेट क्वालिटी के ऊपर मैं वापस से आना चाहूंगी। अगर इस टाइम पे हम देखें तो एसेट क्वालिटी डेफिनेटली हमें इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अगर इसे मैं वापस से कंपेयर करूं, वैसे तो बैंक के जो नंबर्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे देखे जाते हैं, लेकिन अगर मैं ईयरली से देखूं तो पिछले साल के कंपेरेटिवली ये थोड़ी सी मार्जिनली हमें थोड़ी सी ऑफसेट होती हुई दिखाई दी है। क्या लगता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ये स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, हमें और भी एनलार्ज होता हुआ दिखाई देगा मूविंग फॉरवर्ड? देखिए एसेट क्वालिटी जो बैंक का ये क्वार्टर का है टचवुड बहुत अच्छा रहा है। आप जीएनपी का बात कीजिए, नेट एनपीए बात कीजिए, स्लिपेज रेशियो बात कीजिए, क्रेडिट कॉस्ट बात कीजिए, नंबर्स बहुत अच्छा रहा है। एक जो फ्रेश स्लिपेज का सपोज बात करें जो 2669 करोड़ है इसी क्वार्टर में, ये लास्ट क्वार्टर जो Q1 से भी कम है और सेम क्वार्टर Q2 ऑफ लास्ट ईयर से भी कम है। और उसमें कंपोनेंट वाइज भी देखेंगे तो हमारा जो एमएसएमई रिटेल है इसमें फ्रेश स्लिपेज में काफी आई मीन जो अर्लियर क्वार्टर से कम है। इन दैट वे जो एसएमए बुक हम जो इंटरनली मॉनिटर करते हैं और एसएमए 1-2 आपको क्रेडिट डेटा में भी देते हैं, उसमें भी 0.39% है जो क्रेडिट डेटा है। सो एसएमए बुक का भी जो कंपोजिशन है अच्छा है। बट हम आगे जाकर जो गाइडेंस दे रहे हैं बिकॉज प्रोबेबल हेडविंड्स रह सकता है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसी के लिए हम स्लिपेज कॉस्ट का जो गाइडेंस 1 to 1.25% पहले भी दिए हैं वो मेंटेन रख रहे हैं। सिमिलरली क्रेडिट कॉस्ट का ऑल्दो हमारा इस क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, बट उसमें 0.75 का बिलो 0.75 का जो गाइडेंस है उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये बात हो गई, आप मेंटेन कर रहे हैं गाइडेंस। लेकिन देवदत्त जी, कासा अगर पर्टिकुलरली मैं पूछूं तो कासा रेशियो करीब करीब 90 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे कारण क्या है? साथ ही कासा बढ़ाने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? आपने सही पूछा, ये बैंक का एक स्ट्रेंथ है रादर जो कासा परसेंटेज है। आप
पूरा सिस्टम कासा में बिकॉज ऑफ लास्ट 2 साल में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सब बैंकों ने कट लिया है, बट हमारा कट सबसे कम है। रादर मेरा कासा परसेंटेज जो ऑलमोस्ट 39% है, टॉप क्वार्टाइल कासा परसेंटेज में माना जाता है। एट द सेम टाइम हमारा जो प्रेफरेंस है लो कॉस्ट डिपॉजिट में, जो पहले भी फोकस था और आगे भी ये फोकस जारी रखेंगे। सो मैं सोचता हूँ कि कासा एक बैंक का अच्छा परसेंटेज है, और इसको मेंटेन करने के लिए हमने प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं, सर्विस डिलीवरी में कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे उसको फोकस कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कस्टमर का अभी प्रेफरेंस चेंज हो रहा है उसमें प्रोडक्ट का कैसे बंडलिंग करें। उन्हें बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए थे ऑन द कासा साइड, ग्रीन डिपॉजिट हो, मास्टर स्ट्रोक अकाउंट हो। तो मुझे उसी के लिए मैं सोचता हूँ कि बैंक का कासा परसेंटेज सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पा रहा है, और आगे भी हमारा जो एफर्ट्स है, बैंक का जो एफर्ट्स है, लो कॉस्ट डिपॉजिट का जो प्रेफरेंस है, उसको आगे भी जारी रखेगा। बिल्कुल। इसी से एक और सवाल देवदत्त जी, आपने कहा कि कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर रहे हैं, तो डिजिटल स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? बैंक के न्यू लोन और कासा अकाउंट्स में कितना % आप डिजिटल चैनल से आते हैं, और यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं आप? नहीं देखिए, जो डिजिटल चैनल्स में जो बीट ऑनलाइन एफडी और जो खाता खुलता है, इसका आई मीन द नंबर बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम वाइज, नंबर वाइज ऑलमोस्ट 85% जो डिजिटल, उससे ज्यादा भी डिजिटल से आ रहा है। हमारा इशू जो डेस्कटॉप ये के लिए हम जो प्रोडक्ट फीचर्स में हम बंडलिंग कर रहे हैं, उसके साथ जो हमारा प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली जो मास्टर स्ट्रोक एक रियली क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स है, उसका जो रेस्पॉन्स उनको बहुत अच्छा मिला है। ईएसजी में हमने जो ग्रीन डिपॉजिट लाए थे उसका रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो हम इसको फिजिकल, बिकॉज हमारा ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है, 8200 है, हम फोकस दोनों में है। हमारा फिजिकल ब्रांचेस में कैसे नया सोर्सिंग हो, डिपॉजिट उसमें अच्छा है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग में जो न्यू एज कस्टमर है जो कि डिजिटल में करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म रोबस्ट हो, स्ट्रांग हो। सो हमारा जो स्ट्रैटेजी है कंबाइंड स्ट्रैटेजी है। आई मीन डिजिटल एट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल नहीं है, फिजिकल में भी अच्छा ग्रोथ लाएंगे, डिजिटल में भी अच्छा ग्रोथ लाएंगे। ओके, फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोर्चों पर अच्छा काम करे। देवदत्त जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब